हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हो गए और जहाँ भी हो गए अल्लाह के अमान में हो गए। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो हंगरी आना चाहते हैं और मुझे कहते हैं निशान भाई हमें बस हंगरी आना है, किसी तरीके से आप हमें बुला लें हंगरी, बस वीज़ा भेज दें। हर बंदा ही परेशान है, हर बंदे को मजबूरियाँ हैं, हर बंदे को परेशानियाँ। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि हंगरी जो कंट्री है, हंगरी का वर्क वीज़ा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काफ़ी सारी एजेंसीज पाकिस्तान में, इंडिया में और मुख्तलिफ़ दुनिया की कंट्रीज़ में, दुबई में, खलीजी मुल्कों में काम कर रही हैं एजेंसीज, जो आपको पैसे लेके और यहाँ भिजवाते हैं। तो अच्छी खासी अमाउंट लेते हैं एजेंट जो भी आपको यहाँ हंगरी भिजवाते हैं। तो लोग मुझे अक्सर कमेंट्स में, ईमेल पे पूछते हैं कि अगर आप हमें बुला लें तो हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको टेक्निकली वेबसाइट्स के लिंक भी दिए हैं कि भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स आपको हंगरी में बुला सकती हैं, किन किन वेबसाइट्स के थ्रू लोग यहाँ आते हैं। फिर मैंने आपको इंटर्नशिप का बताया कि आप हंगरी में रहते हो इंटर्नशिप कैसे हासिल कर सकते हो, जॉब कैसे हासिल कर सकते हो, तमाम वेबसाइट्स के लिंक दे दिए। लेकिन आज मैं आपको अपनी देसी ज़बान में समझा देता हूँ कि हंगरी आप कैसे आ सकते हो। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि हंगरी अगर आप आना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास, आपके हाथ में हुनर या स्किल होना चाहिए। आपकी सीवी मैटर करती है। आपकी सीवी के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस लिखा हो या जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स लिखी हों वो अच्छी लिखी हों तो आपका हंगरी में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जिनको मुख्तलिफ़ कैटेगरी में बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपका हंगरी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आपके हाथ में हुनर भी नहीं है, अब चलें उस तरफ आ जाते हैं, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास कोई हुनर भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, लेकिन वो यूरोप जाना चाहता है, तो उसका एक ही सिनेरियो है दोस्तों, वो है फार्म हाउसेस। फार्म हाउसेस जहाँ पे जानवरों की टेक केयर की जाती है, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आते हैं, गायें, भेड़, बकरियाँ, स्पेशली पिग्स। पिग, हम हमारे लोग बहुत नफ़रत करते हैं इससे, लेकिन यहाँ पर ये इन चीज़ों के फार्म होते हैं और यहाँ इन चीज़ों के फार्म में अपने मुल्कों के लोग ही काम करने के लिए आते हैं। तो ये काम अवेलेबल है, सबसे इजीली फार्म का वीज़ा मिल जाता है। जो फार्म बने हैं ना यहाँ पे गाय के, या जो जानवरों की टेक केयर करते हैं, तो उनके फॉर्म्स वगैरह आपको उसमें काफ़ी आसानी से वीज़ा मिल जाता है। दूसरे नंबर पे जो बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है हंगरी का, वो है कंस्ट्रक्शन का। जो कंस्ट्रक्शन का काम है हंगरी में, उसमें लेबर की बहुत किल्लत है। आप कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू हंगरी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और उसमें भी वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले फार्म हाउसेस, दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन का काम, तीसरे नंबर पर गैस पाइपिंग। दोस्तों, ये काम ऐसा है जिसमें अभी तक तो मैंने सिर्फ इंडियन लोगों को देखा है काम करते हुए। गैस की पाइपलाइंस वगैरह बिछाई जाती हैं और उनकी फिटिंग, वेल्डिंग वगैरह का काम होता है और उसकी जॉब्स भी अवेलेबल हैं हंगरी में। इसके साथ दोस्तों, अपने जो यहाँ पे लोगों ने कारोबार खोल रखे हैं, जिनमें पाकिस्तानी इंडियन होटल्स वगैरह हैं, अगर आपकी कोई जान पहचान है, किसी बंदे ने अपना होटल खोल रखा है, तो वो आपको इजीली बाहर बुला सकता है। तो वो आपको इजीली जो है ना स्पॉन्सर भेज सकता है कि आप उसके साथ जाके काम करो। और या फिर कोई ऐसा आपका दोस्त जो यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हो, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है कि आप उसकी के होटल में एज ए शेफ़ या ऐसे क्लीनर या ऐसे कोई भी जॉब के लिए वो आपका वीज़ा अप्लाई कर सकता है, बशर्ते क्या ये कि उसकी कंपनी का टैक्स अच्छा जा रहा हो। अगर वो टैक्स देता है यहाँ पे रहते हुए, वो कंपनी खोलता है आपका जो दोस्त है और जो भी आपका जानने वाला है, और वो टैक्स देता है और एक लिमिटेड टैक्स देने के बाद जो मखसूस उनका टाइम लिमिट होती है, इतना टैक्स और इतना टाइम गुजारने के बाद जो है तो वो इस चीज़ में सक्सेस हो जाता है कि वो आपको इनवाइट कर सके कि आप उसके रेस्टोरेंट में, उसके बिज़नेस में जाके उसकी हेल्प करें। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा दोस्तों, एक तरीका ये है कि कोई हंगेरियन फैमिली हो, हंगेरियन, असली हंगेरियन, जो कि आपको अडॉप्ट कर ले कि भाई ये बंदा जो है तो ये बस हमें चाहिए, हम इसकी देखभाल करेंगे, हम इसकी परवरिश करेंगे, वो आपको अडॉप्ट कर ले। समझ रहे हो? अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब कि आपकी परवरिश के लिए वो आपको बस बुला ले अपने पास कि भाई हमें ये बंदा चाहिए और ये हम सारा ख़र्चा इसके ऊपर करेंगे, रिहाइश भी हम इसको देंगे, खाना पीना भी इसको देंगे, हर चीज़ पॉकेट मनी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दें कि हम पूरी ज़िंदगी इसका बेड़ा उठाएंगे। तो ये एक सबसे आसान तरीका हंगरी आने का। बाकी दोस्तों, इसके अलावा जो लोग
पूछ रहे हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, तो कोशिश कीजिए दोस्तों अपनी सीवी तैयार कीजिए। और आप जो मुझे कमेंट करते हैं या मुझे ईमेल करते हैं मेरे ईमेल बॉक्स पे, अगर आप मुझे अपनी सीवी भेज दें तो मैं जो आपकी सीवी है वो मैं आगे कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में सेंड कर सकता हूँ, या आप ख़ुद कंपनीज़ में सेंड कर सकते हैं। मैं जिन जिन दोस्तों का भी रिप्लाई नहीं कर पाया, इंशाल्लाह अब मैं तमाम लोगों को रिप्लाई करूँगा। अब इंशाल्लाह मैंने अपना ग्रुप बड़ा कर दिया, अब मैं अकेला काम नहीं कर रहा, अब मेरे साथ एक मेरा ग्रुप है जो हम लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तमाम लोगों को बारी बारी ईमेल्स के जवाब आएंगे। आप लोग अपनी सीवीज़ या जो आप लोगों के पास हुनर है या जो स्किल है, आप अपनी स्किल वगैरह आप हमें ईमेल के ऊपर मेरी सेंड कर सकते हैं। ईमेल आप ये मेरी देख रहे हैं, इस ईमेल के ऊपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं अपनी सीवी, अपना प्रोफेशन। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि आप किस किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मेरे काफ़ी सारे भाइयों का भला हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता चलूँ कि हंगरी के अंदर जो सैलरीज़ मिलती हैं वो मिलती हैं फोरेन के अंदर। अब काफ़ी सारे लोग जो कमेंट करते हैं या सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या हमें यूरो में सैलरी मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हंगरी में रहते हो आप, हंगेरियन बैंक अकाउंट है आपके पास, आपको सैलरी मिलेगी हंगेरियन कंपनी से, तो मिलेगी वो हंगेरियन फोरेन में। हाँ, आप हंगेरी में रह रहे हो और किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको यूरो या डॉलर में जो है तो अर्निंग हो, लेकिन हंगेरियन कंपनीज आपको फ़ॉरेन में ही अर्निंग करती हैं, जो फ़ॉरेन यहाँ की मखसूस करेंसी। तो नॉर्मली जो एवरेज सैलरीज है दोस्तों वो 3 लाख से ऊपर ही बन जाती है। अगर लिमिटेड भी आपको मिनिमम पैसे मिले तो वो तकरीबन 3 लाख बन जाते हैं, 3 लाख फ़ॉरेन। लेकिन अगर आप हार्ड काम करो, मुश्किल अपना दिलो जान से काम करो, तो आप 8 लाख फ़ॉरेन, 1 मिलियन फ़ॉरेन कहीं भी नहीं गया। इतने पैसे आप इजीली कमा सकते हो हंगरी कंट्री में रहते। 1 मिलियन ये फ़ॉरेन मतलब के सादा लफ्ज़ में समझ लो 2,200 यूरो या 2,100 यूरो, 2,300 यूरो, आगे पीछे इतने बन जाते हैं, 2,300 यूरो या 2,400 यूरो के आसपास। इतनी अर्निंग आप कर सकते हो अगर आप दिलो जान से काम करो। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें अगर आप उन पर कदम ब कदम चलते जाओगे, मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे, तो इंशाल्लाह आप इतने पैसे आराम से कमा लोगे। वैसे मैं भी अपने स्टेट शो करता रहता हूँ कि भाई मैं कितने पैसे कमा दूँ, तो आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई ये बंदा अगर पैसे कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों घबराने की किसी चीज़ में भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होती है यहाँ आके। यूरोप का जो सिस्टम है वो काफ़ी टेक्निकल है। जिस बंदे ने डिजिटलाइज वर्ल्ड में या डिजिटलाइज यूनिवर्सल में अभी तक कदम नहीं रखा, तो वो हंगरी आने से पहले या यूरोप आने से पहले ये चीज़ अपने माइंड में बिठा ले कि यहाँ पर कागज़ी कार्रवाई नहीं होती, हर चीज़ ऑनलाइन होती है दोस्तों। आपने जॉब ढूंढनी है ऑनलाइन, पैसे आएंगे आपके बैंक में ऑनलाइन। इसके अलावा जो कुछ भी आपने करना है, कोई मसला मसाइल आपको है, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन होता है दोस्तों। यहाँ पर टैक्स सिस्टम, आपका इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम वगैरह हैं सारे ऑनलाइन होते हैं। तो यहाँ आने से पहले थोड़ी बहुत कंप्यूटर की समझ बूझ रख के आइए। अपनी ईमेल आईडी, हमने ईमेल कैसे करनी है, ईमेल कैसे क्रिएट होती है, या ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत सीख के आएँ, क्योंकि यहाँ अब डिजिटलाइज वर्ल्ड है, डिजिटलाइज यूनिवर्सल है, डिजिटलाइज दुनिया आ गई है। हर चीज़ जो है तो वो कंप्यूटर के ऊपर हो गई है। तो अब आप लोगों को भी इस चीज़ से आगाह होना पड़ेगा। हमारे लोग बदकिस्मती से इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। तो यहाँ आने के बाद यूरोप में हमारे लोगों को बेचारों को ये बहुत तकलीफ़ होती है कि वो जो डिजिटलाइज वर्ल्ड है यहाँ यूरोप को, उससे कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते, उनको काफ़ी मुश्किल होती है। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप में जो डिजिटलाइज सिस्टम है वो थोड़ा पेचीदा, और उसको आपको समझना पड़ेगा। आपका टैक्स सिस्टम, इमिग्रेशन से रिलेटेड सिस्टम, हर चीज़ जो है तो वो आपको कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत समझ बूझ आपको होनी चाहिए, वरना आपको काफ़ी मसला हो सकता है। और थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी अगर आपको आए तो वो बहुत ही अच्छा है। तो ये होगी दोस्तों आज की वीडियो को मैं लंबा नहीं करता ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल है या कोई कमेंट है तो आप मुझसे वो मेरी ईमेल पे रब्ता करके पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वो लाइक कर दिया करो और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी भला हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो दोस्तों। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।